चलो तब आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट है। आज हम लोग पढ़ते हैं केवल स्क्वायर रूट, है ना। तो स्क्वायर रूट के हिंदी में बोला जाता है वर्गमूल, है ना। अब हम लोग वर्गमूल दो तरह से निकाल सकते हैं ना, दो विधि से। एक विधि का नाम है भाग विधि और दूसरा का नाम आपको गुणनखंड विधि, है ना। तो भाग विधि में क्या होता है बाबू कि भाग की तरह निकाला जाता है, भागा की तरह, है ना। और दूसरा काम है आपको गुणनखंड, है ना। तो गुणनखंड तो दोनों विधि से हम लोग सीखते हैं। चलिए, इसका पहले वाला पार्ट में था हम लोग के क्या था कि पहले वाला पार्ट में था कि हम लोग वर्ग निकालना सीख गए थे और वर्ग की परिभाषा भी हम लोग सीखे थे, है ना। और उसमें दिखाया गया था। अब यहाँ पर देखिए कि अब हम लोग वर्गमूल निकालते कैसे हैं। जैसे में हम सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से आते हैं। किससे आते हैं? गुणनखंड विधि से। अब यहाँ पर है जैसे में 4 का हमको क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है ना। और इस रूट के से जितना भी था सब पार्ट 1 में हम लोग बता चुके थे। अब √4 के निकालना है वर्गमूल, है ना। अब यहाँ पर देखिए तो सबसे पहले गुणनखंड विधि से कैसे होगा कि 4 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, है ना। 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाइए 1, है ना। अब यहाँ पर नियम है कि जहाँ इसी जिसका माथा पर टोपी चढ़ गया, ये वाला रूट वाला टोपी जैसे चढ़ गया, है ना। तो जैसे रूट वाला टोपी चढ़ा तो उसी कुछ होगा, आपको 2 गो में कोई जोड़ा लगाना है, 1 निकालना है। जोड़ा लगाना है और 1 निकालना है। यानी कहने का मतलब है कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गुने 2 लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम कितना लिखना है? 1 लिखना है। जोड़ा के लिए कितना लिखना है? 1, है ना। तो इसको हम लोग यहाँ पर √4 के मान हम लोग 2 लिख सकते हैं। होगा ही, लिख सकते हैं क्या? 2 होगा, है ना। अब छोटा मोटा है तो हम लोग तो ऐसे निकाल रहे हैं, है ना। कौन विधि से चला रहे हैं हम लोग? गुणनखंड विधि से। कौन विधि से? अब देखिए जैसे में 625 है ना। तो 625 है, उसके ऊपर रूट लगा हुआ, यानी जैसे रूट लगा तो समझना क्या है ये कि आपको वर्गमूल निकालना है। तो चलिए हम लोग फिर इसका गुणनखंड विधि से निकालते हैं। तो 625 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड, इंग्लिश में प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले 5 है तो हमको 2 3 से लगाना कोई बढ़िया नहीं है ना। तो कितना से लगाते हैं? 5 से लगा रहे हैं डायरेक्ट। तो कितना बार में हो जाएगा? 125 बार में, है ना। फिर 5 से लगाइए तो कितना बार में? 25 बार में। फिर 5 से लगाइए तो 5 बार में। फिर 5 से लगाइए तो 1 बार में, है ना। अब देखिए अब हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पर सबको लिखते हैं 5 गुने 5 गुने 5 गुने कितना है? 4 गुना 5। तो हम पहले क्या बोले थे कि जैसे रूट चढ़ गया ये, है ना, जैसे रूट है तो हमको 2 गो में कोई 1 गो का रखना है ना। तो ये जोड़ा लगाएं तो 1 गो निकलेगा, ये जोड़ा निकालें तो 1 गो निकलेगा, है ना। बीच में गुना, तो यानी कितना हो जाएगा? 5 × 5 = 25। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 625 के वर्गमूल